के 7 लाख कर्मचारियों के मसीहा श्रीमान केसर सिंह जी चांपाऊ साहब आज जो सड़क पर संघर्ष करने वाले जूझारी साथू बंदी मेरे जो बंधु बिराज रहे हो इस जाजम पर, आपकी उम्र, आपके बाल, आपके चेहरे को देखते हुए लगता रहा है पोता पोती दोईता दोईती सारे आपके घर में हैं। गवर्नमेंट की नौकरी के हिसाब से आप ओवरेज हो चुके हो, लेकिन इस जादूगर अशोक जी गहलोत साहब के सरकार के जो नुमाइंदे सरकार की डीएलसी रेट से 10 लाख की रेट पर जाओ, जोधपुर के अंदर जमीन है, उस जमीन पर कब्जा करने वाले लोग आप लोगों के साथ दमनकारी नीति कर रहे हैं। दोस्तों, ये आपकी नौकरी नहीं खा रहे हैं, ये राजस्थान सरकार के जनता का पैसा खा रहे हैं। यहाँ बैठ करके आपको नौकरी से टर्मिनेट करके या वहाँ से उपस्थिति नौकरी से निकाल करके जिन लोगों को रखा गया है और उनका जो खाना है, उनकी जो ड्यूटियाँ आपके वेतन से कई गुना वसूल करके उन लोगों को दिया जा रहा है, यह राजस्थान की जनता के साथ धोखा है। दोस्तों, इतने सालों तक आपने यहाँ पे नौकरी की है और मैं केसर सिंह जी से रिक्वेस्ट निवेदन करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, जो माथुर साहब अंदर पद के मध्य में दही की तरह सीट पर जमे हुए बैठे हैं, उनसे जाकर के इन भाइयों का रिकॉर्ड ले, किस किस कर्मचारी की कब कब की प्रथम नियुक्ति तिथि है, इनकी सरकार से कटौतियाँ कितनी की है, सरकार से इनके मध्य में आपने आज तक कितना बजट लिया है, उसका सारा महासंघ को ब्यौरा दिया जाए। और दोस्तों, आप सड़क पर आज यहाँ पर बैठे हो, यह राजस्थान के जादूगर मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब की गृह जिला है और एकीकृत महासंघ चांपाऊ साहब का भी गृह जिला है, जिन्होंने चांपाशी और राजस्थान का जोधपुर का राज किया है इस राजघराना परिवार ने। तो मैं सोचता हूँ ये बड़ी दुख की बात है, मन में पीड़ा होती है। आपको नौकरी से हटाने का मतलब ही हुआ है किसी नौजवान परिवार को, प्रथम पुत्र को स्वर्ग सिधाने बराबर है। किसी घर में मौत होना और आज उस जाजम पर आप लोग बैठे हो, यह सबसे बड़ी राजस्थान सरकार के लिए शर्म की बात है कि सरकार के 12 दिन नहीं, आज कितने दिन हो गए अभी तक पता नहीं है, 22 दिन हो गए। 22 दिन में तो सरकार का घड़ा भर जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, 7 तारीख से आचार संहिता लग रही है और मैं राजस्थान के एकीकृत महासंघ कर्मचारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों के साथ जो अन्याय हुआ है, आने वाले चुनाव में इस अशोक गहलोत साहब की सरकार को बता देना है ये गलियां यहाँ चौबारा या आना ना दोबारा, ये सरकार वापस नहीं आएगी। दोस्तों, हमारे बीकानेर में इंजीनियरिंग कॉलेज के 25 लोगों को निकाल दिया, हम लोग वहाँ धरना दे करके बैठ गए। उन्होंने कहा हमारा केंद्र सरकार से, आप राज्य सरकार के हो। मैं कोई भी केंद्र या राज्य नहीं है, सारे माँ के कोख से पैदा हुए हैं। आटा और रोटी सबको भूख लगती है। हमारे भाइयों को पहला वेतन मिलेगा तो हम आपकी जाजम छोड़ेंगे, नहीं तक हम आपकी जाजम ना तो हम छोड़ेंगे, ना आपको चैम्बर से बाहर जाने देंगे। दोस्तों, शिक्षा मंत्री BD कल्ला साहब ने कहा कि हम इसके अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई सहयोग नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, बरसात के टाइम में एकीकृत महासंघ के उपाध्यक्ष भंवरजी पुरोहित साहब ने CM साहब की गाड़ी बारिश में पानी में रुकवाई और उनको पत्र दिया और उन्होंने उस पर ध्यान देते हुए, सरकार ने ध्यान दिया और उन 25 लोगों को वापस नौकरी पर रखवाया है। तो दोस्तों, यही मैं चाहता हूं, जब भी गृह जिले में अशोक जी गहलोत साहब आए, उनका घेराव करें। हम लोग आपके आह्वान पर पूरे राजस्थान से आने के लिए तैयार हैं और उनका गृह जिला नहीं, मैं तो कहता हूं उनके निवास स्थान पर उनका घेराव करें और उनके घर पर जाकर के धरना दे के बैठे कि जोधपुर की जमीन पर ये आपने क्या कब्जा चालू किया है, यहाँ के लोगों को निकाला है। और ये माथुर एंड कंपनी जो यहाँ पे आन बान शान से कमा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ शर्म से डूब के उनको किसी बिल्डिंग से कूद के मर जाना चाहिए जब किसी के पेट पर बात देते हैं। तो दोस्तों, मैं तकनीकी प्रदेश अध्यक्ष के नाते चाहता हूँ कि जब भी राजस्थान में आपके मुद्दे को उच्च स्तर पर चांपाऊ साहब उठाएंगे या उठा रहे हैं, तो हम लोग इनके साथ आन बान शान से है। दोस्तों, जय भारत।
अंतरी एकता अंतरी एकता एक भाई इनकलाब इनकलाब